हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? बहुत से लोग यहाँ पे फौजी मूवी के बारे में पूछ रहे हैं। और स्पिरिट, ये जो फिल्म है, क्या 2027 में ही आ रही, इस पे बात 2026 में ही आ रही है, इस पे बात करेंगे। देखो, ये कंफर्म है कि इधर राजा साहब तो आ रही है 26 में। क्लैश होने वाला है उसका थलापति के फिल्म के साथ। और सिर्फ ये दोनों के क्लैश नहीं है, ये तो 9 तारीख को दोनों आ रही है। लेकिन देर आर मेनी मूवीज जो मैं सुना है कि साउथ में 13 तारीख को, 14 तारीख को, 12 तारीख को बहुत सी फिल्में आ रही है। मतलब आपस में ही बहुत बड़ा बड़ा क्लैश आपको देखने को मिलने वाला है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई इधर राजा साहब के मेकर्स की, कि भाई आप इतने दिनों से फिल्मों को क्लैश नहीं चाहते थे, जो भी था वो, उसके बाद आपने ऐसी रिलीज डेट क्यों चूज़ की है जो संक्रांति में? सबको पता है कि साउथ में बहुत फिल्में आती हैं जनरली। कभी भी देखो, संक्रांति में आई थिंक डाकू महाराज भी तभी आई थी क्या? संक्रांति की वस्तु नाम आई थी, वो ब्लॉकबस्टर गई थी। इसी साल की बात करें तो कितनी तो फिल्में आई थी। अब मुझे एक समझ में नहीं आया, द राजा साहब पहले रिलीज उसका जो था वो संक्रांति को था, बाद में 10 अप्रैल को था, बाद में इन लोगों ने बोला था भाई दिसंबर में आएगी, और अब आ रही है अगले संक्रांति को। आई होप कि वहाँ पे मत अब कर लेना पोस्टपोन। पर समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, कब से इसका शूटिंग तैयार है। मे भी कुछ वीएफएक्स वगैरह काम बाकी था, वो मेकर्स ने बोल दिया बाद में। पर वो पहले भी होना चाहिए था। मतलब जो भी प्रवास के फैंस हैं उनको बहुत, हाँ, वो एक बात अच्छी बात है कि वो सलार और कल की बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मिले। पर उसके बाद बहुत गैप पड़ी वापस। अब द राजा साहब के बाद फौजी आएगी, ये कंफर्म है। उसके बाद स्पिरिट आएगी। चलो, ये 3 फिल्में भी कंफर्म है। बट सलार टू, कल की टू जो फिल्म है, उनको और ज़्यादा लेवल पे करनी चाहिए, वो अभी भी रुकी हुई है। हाँ, मतलब कभी प्रोड्यूसर का इशू, कभी प्रभास दूसरी फिल्मों में बिजी था, कभी डायरेक्टर्स के इशू। आई कैन एग्री, एंड या इट्स ओके, चलता है। बट अब वो फिल्मों के पीछे भी जाना चाहिए प्रभास ने, सलार टू और कल की टू जैसे, जो अलग ही लेवल का है। इवन लोकेश के साथ भी एक फिल्म है, उसको तो बहुत टाइम लगेगा, जो मैंने सुना है। तो खैर चलो, वो जो भी है, द राजा साहब को लेके बात करें तो वो रिलीज डेट कंफर्म है, वो कभी पोस्टपोन नहीं होने वाली है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। दूसरी बात है कि स्पिरिट आएगी क्या? बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इन तीनों फिल्मों का अपडेट दो एक ही वीडियो में। जो भी अगर अपडेट देखो भाई, स्पिरिट 27 में जाएगी भाई, 26 में तो कोई चांस ही नहीं है स्पिरिट के आने का। लेकिन ये दो फिल्में कंफर्म 26 ही है, क्योंकि जो प्लानिंग है अभी वो है कि 15 अगस्त में आएगी फौजी, और जनवरी में आ रही है भाई, क्या कहते हैं, द राजा साहब। दोनों फिल्मों में अच्छा खासा 6-7 महीने का गैप है। रिलीज डेट तो सही है भाई। अब 15 अगस्त को बाकी कितनी फिल्में आती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत बड़े क्लैश होंगे तो भाई आपके स्क्रीन्स डिवाइड होंगे। सो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। वैसे अभी तक एक बात, प्रभास के फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड है, मैं कमेंट में देख रहा था कि पोस्टपोन नहीं हुई है द राजा साहब। वो जो रूमर्स थे वो मतलब झूठे साबित हुए हैं, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी प्रभास के फैंस नाखुश है, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक एक भी सॉन्ग का कोई अनाउंसमेंट भी नहीं किया है। एंड ऑब्वियसली यार, कोई भी चाहेगा कि टीज़र ट्रेलर आने के बाद अब कुछ सॉन्ग्स वगैरह की अपडेट्स आनी चाहिए। सुना था उसमें 3-4 सॉन्ग्स है द राजा साहब में, अभी तक एक का भी अनाउंसमेंट नहीं किया, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मेकर्स, वैसे भी पीपल मीडिया फैक्ट्री को मैं बहुत बड़ा मेकर नहीं मानता हूँ, क्योंकि जितना मैं सुना हूँ भाई उनको लेके तेलुगु इंडस्ट्री से, वो कोई बहुत बढ़िया प्रमोशन करने वाली पार्टी नहीं है लाइक माई थ्री मूवी मेकर्स। बड़े लेवल के मेकर्स नहीं है वो उतने, ऐसा मैंने सुना है। बट अब इनके पास पूरी फिल्म के राइट्स है, तो भाई उनका काम है लेकिन कि फिल्म को अच्छी तरीके से प्रमोट करना। सॉन्ग तो यार कम से कम एक सॉन्ग तो मैंने भी अभी तक एक्सपेक्ट किया था भाई। मतलब ठीक है भाई, अभी 2 महीने है फिल्म को, वैसे टाइम है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 महीने कब निकल गए पता भी नहीं चलता है। तो यही है भाई, ठीक है। एंड जो भी प्रभास के फैंस हैं उनके लिए ट्रीट है, क्योंकि बैक टू बैक 3 फिल्में आपको, बैक टू बैक 3 क्यों, बैक टू बैक 5 फिल्में बोलूँगा, क्योंकि ये भी तो ब्लॉकबस्टर हुई थी दोनों अपनी, सलार और कल की तो शायद ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। तो उसके बाद ये फिल्में आ रही है आपकी, क्या नाम है, द राजा साहब भी चल सकती है अच्छा खासा अगर पीपल सपोर्ट करे तो। बाकी दो फिल्म, फौजी तो भाई वो एक अलग लेवल की फिल्म है, उसका तो चलना कंफर्म है। स्पिरिट वो सिर्फ चल नहीं रही है, वो तो बहुत से रिकॉर्ड तोड़ेगी, इस टाइप की बनेगी।
हाँ, तो मतलब बैक टू बैक 5 तो मिल रही है। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि क्या राजा साहब एक बीच में रुकावट बनेगी, क्योंकि प्रभास के पास फिल्में ज़बरदस्त वाली कम नहीं है। अब सलार से वापसी की है, फॉर्म में आए हैं, कल की ज़बरदस्त गई थी। अब यहाँ पे बीच में राजा साहब है, मारुति पे ज़्यादा लोगों पे डाउट करते हैं बहुत से लोग, डायरेक्टर पे। उसके बाद तो फिर भी एकदम ज़बरदस्त वाली लाइनअप है, फौजी है, बाद में आप कह सकते हो भाई स्पिरिट है, सलार 2 है, कल की 2 है, देर आर मेनी फिल्म्स। बट प्रभास के फैंस को सिर्फ एक ही चीज़ का ज़्यादा डर है, वो है द राजा साहब का परफॉर्मेंस। बाकी फिल्मों का उनको डर नहीं है, ये मैं मानता हूँ। अब देखो क्या है कि ये फिल्म मैटर करता है कि बनी कैसी, क्योंकि भाई देखो, द राजा साहब इट्स नॉट एन एक्शन फिल्म, कमर्शियल, मतलब एक कहते हैं ना कि हॉरर कॉमेडी में आपको हॉरर भी और कॉमेडी भी देखने को मिलना चाहिए, और ठीक ठाक सा कंटेंट चाहिए। क्योंकि भाई मैंने तेलुगु ऑडियंस को देखा है, बहुत सी ऑडियंस ऑनेस्ट, बहुत अलग टाइप की ऑनेस्ट ऑडियंस है। वो उस टाइप की ऑडियंस है भाई कि जैसे अगर उनका फेवरेट हीरो की भी फिल्म अगर अच्छी नहीं होगी तो वो, कुछ ऑडियंस तो ऐसी जो मान लेती है कि नहीं बनी है भाई अच्छी, और वो उतना सपोर्ट नहीं करती है फिर। तो ये चैलेंज है। पर मैं इतना सोच रहा हूँ कि प्रभास अपने लाइफ में इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, अगर सब कुछ ज़बरदस्त फिल्में कर रहा है वो, तो बीच में द राजा साहब क्यों? तो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन हिम एंड हिज कंटेंट। मुझे नहीं लगता है कि इतने जल्दी तुम लोग राजा साहब को इतना अंडर एस्टिमेट करो। हाँ, एक बात मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटिंग लगी है कि वो बार बार पोस्टपोन हो रही है। वो होना नहीं चाहिए, इससे कभी कभी ऐसा लगता है कि डाउट आ जाता है पब्लिक को। कम से कम हिंदी मीडिया तो वैसे भी द राजा साहब की निगेटिविटी अभी से ही फैला रही है, आपको ऐसी निगेटिविटी से बचना है। बाकी मैं यही कहूँगा कि भाई ब्लॉकबस्टर करियर है इसका आगे चल के सारी फिल्मों का। पर अभी देखते हैं कि कौन सी फिल्म कितना करेगी, क्या करेगी। प्रेडिक्शन करना मुश्किल है अभी, कि तुम अभी से ही प्रेडिक्शन नहीं मांग सकते भाई, ये कितना करेगी, वो उतना कितना करेगी। देखते हैं, चलो। बट हाँ, जो लोग मुझे पूछ रहे थे अपडेट्स को लेके, देखो भाई, इसका फर्स्ट सॉन्ग अगले वीक में आने का द राजा साहब का बोला जा रहा है। फौजी का, आई थिंक फौजी का जो उसमें सनी देओल है या नहीं, ये आपको अगले मंथ में पता चलेगा, क्योंकि एक अब उसके 2-3 पोस्टर्स अगले मंथ आने वाले हैं ऐसा बोला जा रहा है। तो उसका भी अपडेट है। मतलब ये दोनों फिल्में भाई रिलीज़ के लिए रेडी है। स्पिरिट को टाइम है अभी, बट ये दोनों फिल्में तो कंफर्म रेडी है। तो क्या लगता है दोस्तों, कितना कलेक्शंस करेगी प्रभास की फिल्में, ज़रूर बताइए। एंड वो पोस्टपोन वाला अपडेट झूठा था यार, वो मतलब क्लियर कर दिया, पीपल मीडिया फैक्ट्री है ना वो, उन्होंने। सो या, एंड बताइए क्या लगता है, फौजी कितना करेगी लाइफ टाइम, या फिर द राजा साहब, और बैक टू बैक 5-6 ब्लॉकबस्टर मिलेगी प्रभास को या नहीं। शेयर दिस वीडियो एंड टेक केयर।